हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो इस सेशन का आज मैथ्स क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 और मैथ्स टॉपिक है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो साइंस का ऑलरेडी मैंने एक पार्ट ऑलरेडी आप लोग को दे दिया है वीडियो। सेकेंड पार्ट देने वाला हूँ। उससे पहले मैथ्स एक पार्ट दूंगा, उसके बाद साइंस का सेकेंड पार्ट दूंगा। सो दोनों हम लोग बैलेंस करके चलेंगे। सो आज का जो टॉपिक है हम लोग का मैथ्स का, वो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम सुनने में तो थोड़ा अजीब अजीब लग रहा है, बट असल में ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ है ही नहीं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ दोनों नंबर का जो बीच का नंबर होता है उस नंबर को बैलेंस करना कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन करता है। अभी बैलेंस करने करने को बोलते हैं, बोलने से तो नहीं होगा। आप लोग को तो समझ में आना पड़ेगा कि है क्या चीज़, तभी हम लोग एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ना कि मैथमेटिक्स बुक्स की तरफ जाएंगे, ना कुछ। हम लोग जेन्युइन नॉर्मली बातों बातों में हम लोग समझेंगे। मैं 2-3 नंबर लिखूँगा, पहले भी लिखता हूँ। 2, 3, 5, 6, 8। चलो, हो गया गाइस। अभी मैं लिखूंगा 2, 4, 6, 8। अभी गाइस और एक मैं नंबर लिखूंगा। और एक नंबर लिखूंगा मैं। 2, 5, 7, 8। इधर भी मैं और एक नंबर लिखूंगा। 2, 4, 5, 6, 8। तो गाइस अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि इसमें से एपी क्या चीज़ है, एपी किसको बोलते हैं, और एपी में एक्चुअली है क्या क्या। तो टर्म्स हम लोग बाद में समझेंगे, पहले एपी को समझ लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एक्चुअली नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझ में जाएंगे तो एक्चुअली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर, सब ग्रुप ऑफ नंबर, या फिर तुम लोग सोच लो कि कुछ नंबर्स दिया हुआ है। सो एक नंबर से दूसरे नंबर से तक, दूसरे नंबर से तीसरे नंबर तक, तीसरे नंबर से चौथा नंबर तक, बीच का जो गैप रहता है वो सेम होना ही एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। मतलब कि गैप जो होता है दोनों का, एक एक नंबर। सपोज मैंने ये इधर मैंने 1, 2, 3, 4, 5 5 नंबर लिखा। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप्स है, कुछ ना कुछ गैप्स है। इस नंबर का भी देख लो, कुछ ना कुछ गैप्स है। ये गैप्स, ये गैप्स, ये जो बीच बीच में खाली खाली पड़ा है, ये देखो। इस खाली 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 जो बीच में है, मैंने बॉल बॉल लगा दिया। ये खाली खाली जो बीच में है, इस बीच में इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, सबका बीच में नंबर सेम आता है कि नहीं आता है कैप्स। चलो एक ट्राई मारते हैं। ये पकड़ लो, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, उसके बाद है 8। सो गाइस 2 और 4 में से, 2 से अगर हम लोग 4 तक जाएंगे तो कितना नंबर गैप होता है। कोई कोई बोलेगा सर 1 नंबर गैप होता है। कैसे? 3, एक ही तो बचा है 3। तो वो एक अलग चीज होता है। लेकिन 2 और 4 में हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यूज आएगा वही हम लोग गैप बोलेंगे। तो इन दोनों का जो बीच का जो गैप है वो है 2। फिर 4 और 6 का हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका भी गैप क्या होता है? 2 होता है। फिर 6 और 8 का, इन दोनों का भी सब्ट्रैक्ट क्या होता है? 2 आता है। तो गाइस एक बात देख लो, 2, 4, 6, 8, ये 4 नंबर है, एक ऑर्डर में है। तो इन चारों नंबर का जो बीच का जो गैप निकल का आया हम लोगों के पास,
दो 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 वैल्यू मतलब कि सेम वैल्यू है। जिस भी किसी भी या जिससे भी कोई भी कुछ भी पढ़ लो, नंबर्स का जो बीच का जो गैप्स होता है, अगर वो वैल्यू सेम आता है, उसे ही बोलता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि एपी। तो गाइस, एपी शायद आप लोग को समझ में आ गया कि एपी क्या है। तो हम लोग का ये एपी हो गया 2, 4, 6, 8। क्यों? क्योंकि इन लोगों का जो बीच का जो गैप है वो 2 है, और जो बीच का गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और इसको किससे रिप्रेजेंट करता है? डी से। तो इस एपी का वैल्यू डी कितना आया? 2। तो गाइस, आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। तो अभी और एक हम लोग ट्राई करते हैं। अभी हम लोग और एक वैल्यू लेते हैं। गाइस देखो, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है। ये एपी में है कि नहीं है हम लोग चेक करेंगे। चलो चेक करते हैं। 2 और 5 का गैप कितना होता है? 3। 5 और 7 का गैप कितना होता है? 2। 7 और 8 का गैप कितना होता है? 1। तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो हम लोग के पास ऑर्डर नंबर है 2, 5, 7, 8, इसका जो गैप्स है वो सेम नहीं है। किसी का निकल के आता है 1, किसी का निकल के आता है 3, किसी का निकल के आता है 2। सो अगर किसी भी ग्रुप्स ऑफ नंबर का जो गैप्स होता है अगर सेम नहीं होता है, सो इट इज नॉट एपी। ये एपी नहीं है। और इसका देखो, सबका गैप सेम है, तो ये हो गया हम लोग का क्या? एपी। गाइस, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एपी एक्चुअली होता क्या है। और एक एग्जांपल ले लेंगे हम लोग। और एक एग्जांपल लेके आते हैं। जैसे कि हो गया हम लोग का 7, 8, 9, ये लिख दिया मैंने। ये एपी है कि नहीं है चेक करते हैं। इन दोनों के बीच का गैप 1 है, इन दोनों का बीच का गैप कितना है? 1 है। तो ये क्या हो गया? और जो गैप होता है उसको मैंने क्या रिप्रेजेंट किया था? कॉमन डिफरेंस डी। तो डी क्या है? 1 है। तो इट इज एन एपी। तो मोड बेसिकली बात आया क्या, किसी भी नंबर्स का अगर कोई नंबर दिया हुआ है, 4-5 नंबर दिया हुआ है ऑर्डर में, उन लोगों का अगर कॉमन डिफरेंस डी, जो गैप मैंने बोला, डिफरेंस अगर सेम होता है, सबका सेम होता है, सो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एपी। क्लियर गाइस? यही है हम लोग का एपी। तो अभी एपी में कुछ टर्म्स होता है, तो अभी हम लोग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये टर्म्स क्या होता है? अभी हम लोग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। तो मैंने एक नंबर लिखा जो कि एपी होगा, वो वाला ही नंबर लिख दिया मैंने, 2, 4, 6, 8। इसमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत टर्म्स रहता है। चलो पहले हम लोग सीखते हैं क्या क्या टर्म्स होता है। एक टर्म होता है, टर्म ही लिखेंगे हम लोग। टर्म मतलब इन नंबर को पहचानना, इन लोग का पोजीशन, इन लोग का प्लेस कौन सा नंबर पे है। जैसे कि जो पहले नंबर पे रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। गाइस क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट टर्म। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ए। जो दूसरे नंबर पे रहेंगे, सेकेंड टर्म, इसको रिप्रेजेंट करेंगे A2। जो तीसरे नंबर पे है, थर्ड टर्म, इसको रिप्रेजेंट करेंगे A3। जो चौथा नंबर पे है, फोर्थ टर्म, इसको रिप्रेजेंट करेंगे A4। तो ये समझ में आ गया कि जो जो नंबर जिस प्लेस पे रहेगा उसी प्लेस पे हम लोग उसको पुकारेंगे। फर्स्ट टर्म फर्स्ट वाला, सेकेंड टर्म सेकेंड वाला, थर्ड टर्म थर्ड वाला एंड फोर्थ टर्म फोर्थ वाला। अभी इसमें क्या आता है? कॉमन डिफरेंस, वो आप लोग को पता ही है। वो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। क्या होता है ये? कॉमन डिफरेंस। क्या आप लोग को पता है? कॉमन डिफरेंस।
और एक टर्म से इधर एन, एन बोल के, एन का मतलब होता है टोटल टर्म। टोटल टर्म भी बोल सकते हो, टोटल नंबर भी बोल सकते हो, जो हर कोई जो बोलता है टोटल नंबर। टोटल नंबर मतलब ये कितना सारा है। सपोज इधर कितना टोटल नंबर है, 4, तो इधर एन कितना होगा, 4, क्योंकि 1 2 3 4 टोटल 4। सो एपी में बस इतना ही है, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग्स एपी। तो अभी हम लोग सीखेंगे ये टर्म्स का वैल्यू एक्सेप्ट, ये A4 का वैल्यू 8 कैसे आता है, A3 का वैल्यू 6 कैसे आया। चलो चेक करते हैं एक बार, चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो देखो, हम लोग को पता है ये कितना है, 2 है, और ये क्या है, A2 4 है। एक्चुअली ये 4 आया कैसे, सेकेंड टर्म आया कैसे। फिर हम लोग के पास क्या है, A3 है, A3 कितना है, 6 है। चलो इसको चेक करते हैं, एकदम वेरी सिंपल से। पहले इस मैथ्स को करने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे डी, डी का फॉर्म क्या था, पहले ही बोला था, गैप निकालना। गैप कैसे निकालते हैं हम लोग, माइनस करके, किस किस का, सेकेंड से फर्स्ट का, थर्ड से सेकेंड का, मतलब कि नेक्स्ट वाला से पहले वाला, आगे वाला से पहले वाला माइनस करेंगे। तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, 6 - 4 भी कर सकते हो, यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। डी कितना है, 2 आया। तो अभी लॉजिक क्या है कि इस A2 में क्या क्या रहता है, ये A3 में क्या क्या रहता है, यही हम लोग को समझना पड़ेगा। चलो समझते हैं। ये जो A2 है, A2 मतलब होता है A प्लस डी, A प्लस डी। गाइस क्लियर, अभी हम लोग समझेंगे। तो A3 क्या होगा, सिंपल, A2 प्लस डी। तो A4 क्या होगा, सिंपल, A3 प्लस डी। तो सिंपल, वेरी सिंपल थिंग। सो अभी देखो, ये हम लोग के पास क्या है, वैल्यू 2 है, 2 पट कर दो। डी क्या है, 2 है, 2 पट कर दो। देखो A2 क्या आया, 4, A3 देखो, A4 ही देखो, A3 कितना है हमको, अच्छा पहले A3 देखते हैं। A2 कितना है हम लोग के पास, 4 आया। डी कितना है, 2 है, कितना आएगा, 6, देखो 6 है। A4 निकालते हैं, A3 कितना आया, 6, डी कितना है, 2, तो A4 कितना हो जाएगा, 8, देखो 8। इसके इसके बाद और भी फंडा है, क्या फंडा है, ये एन, ये एन यूज करना हम लोग सीखेंगे। एग्जैक्टली एन क्या होता है वो सीखेंगे। तो गाइस इसी मैथ्स पे हम लोग एन सीखेंगे। आई होप कि आप लोगों को टर्म्स निकालना आप लोग को आ गया। तो गाइस आप लोग क्या बोल पाएंगे, A5 कितना होगा, क्या आप लोग बोल पाएंगे, A6 कितना होगा। A5 में आपको समझा के देता हूँ, A6 आपके लिए होमवर्क है। A5 कितना होगा, वेरी सिंपल, A4 प्लस डी। तो A4 कितना है हम लोग के पास, वैल्यू 8, डी कितना है, तो कितना हो गया 10, तो ये कितना आएगा 10। तो A6 कितना आएगा, दिस इज होमवर्क। अभी गाइस ये तो देखो, इसमें नेक्स्ट टाइम और एक फंडा आएगा जो मैंने बोला था एम का यूज, वो कैसे आएगा। देखो मैंने A5 निकाला, कैसे निकाला, A4 है, A4 है इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, A4 का वैल्यू 8 है, फिर 2 ऐड कर दिया 10। अगर आप लोगों को इधर बोलेंगे, इसी मैथ में समझा के देते हैं, अगर इधर आप लोगों को बोलेगा कि भाई मुझे A11 निकाल के दिखाओ, A10 तो हम लोग के पास है नहीं, चलो
अभी देखो, अगर हम लोग पहले वाला फॉर्मूला से जाएंगे तो क्या आएगा, A10 प्लस D, है कि नहीं है। लेकिन A10 का वैल्यू तो हम लोग के पास है नहीं है, तो इस मैथ्स को कैसे करेंगे, इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे हम लोग, इट्स ए वेरी क्रिटिकल। क्लियर गाइस, इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, क्योंकि A10 का वैल्यू तो है ही नहीं हम लोग के पास। तो ठीक है, A10 का वैल्यू अगर नहीं है हम लोग के पास, उसका भी हम लोग के पास एक आसान सा सॉल्यूशन है। क्या है, लेट्स सी। देखो, ये एक फॉर्मूला है, इस चैप्टर्स में नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा। तो मैं दोनों का जो है एक साथ एक ही मैथ में आप लोग को समझा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ। देखो, ये 11 है, तो ये हम लोग के पास है A11, मतलब टोटल नंबर कितना है हम लोग के पास, 11, ठीक है। तो अगर हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे इधर A, तो क्या आता है फॉर्मूला एक्चुअली, A प्लस n माइनस 1 D आता है। ये है आप लोगों का ओरिजिनल फॉर्मूला। कैसे, इसको अच्छे से देखो, रटना नहीं है, समझना है। हमने n वैल्यू को बाद में यूज करेंगे। सपोज मान लो कि हम लोग के पास n वैल्यू नहीं है, तो एक्चुअली an कितना होता है, फॉर्मूला जो आता है, ये सब जहां से आया फॉर्मूला, an इक्वल a प्लस n माइनस 1। देखो, n का वैल्यू कितना है, 11 है, a पकड़ लिया मैंने, n मतलब कितना है, 11 है, a माइनस 1 करो इंटू क्या आ गया d। a का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म 2 है, 2 पुट कर दिया, 11 माइनस 1 कितना होगा, 10 इंटू डी कितना है, हम लोग का कॉमन डिफरेंस है डी 2 है, 2 प्लॉट कर दिया। चलो इसको कर लेते हैं। सो 2 10 इंटू 2 कितना होता है, 20, 20 प्लस 2 22। क्लियर गाइस, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लो, क्लियर से देख लो। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो गाइस, शायद आप लोगों ने इसको समझ लिया। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा हम लोग का, एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जितना हो सके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है पॉइंट 1, इसको कंप्लीट करेंगे, टाइम मिला तो नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज में हम लोग जाएंगे। इसका 4 पार्ट या इसका बहुत सारा पार्ट आएगा शायद, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट से वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ये इंट्रोडक्शन था अरिथमेटिक का, तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन मैंने दिया आप लोगों को। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप लोग सॉल्व करके लीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करके देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 7 8 9, ये एपी है कि नहीं ये चेक करना है। एपी शॉर्टकट लिख देता हूँ, यस और नो, इसको चेक करना है, ठीक है। फिर एक लिखता हूँ मैं 5 9 13 17, उसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, ठीक है गाइस। और उसके साथ साथ डी निकालो, डी निकालने के बाद ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये दोनों है होमवर्क। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा, तो थोड़ा सा लंबा भी होगा सेशन। तो आज के लिए गाइस मैथ्स का ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था अरिथमेटिक का, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 में हम लोग
एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे साथ बने रहना। बाय, जय हिंद।